हाय। नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है डैनिश, मैंने इंग्लिश में देखी है, जिसका नाम है सीक्रेट्स वी कीप। इसमें उन्होंने बताया कि एक बहुत एफ्लुएंट नेबरहुड है जहाँ पे जैसे घर है, घर के पीछे जो जंगल है वो भी उनका ही है, बहुत बड़ा मैसिव घर है, पीछे लेक है, उसको एक्सेस है सब घरों का पीछे से, वैसे करके इन्होंने बताया। और वहां पे ऑ पैर का जो है वो ऑ पैर जो है वो कुछ फ्रेंच वर्ड है मेरे ख्याल से, ऑ पैर रखने का फंडा होता है और उसका मतलब होता है नौकर। बट वो थोड़ा ज्यादा बेटर वर्ड है नौकर से, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने क्या है कि उसमें थोड़ी ज्यादा इज्जत देते हैं ये अपने जो नौकर होते हैं उनको, थोड़ा उनको एज अ फैमिली मेंबर खाना वाना ये वो साथ में बिठा के खिलाना। ऑल्दो इट इज नॉट लाइक अ मोर लाइक अ हेल्पर देन अ नौकर, छोटे बच्चों की नैनी टाइप वैसे वाला। तो हमारे को दो फैमिलीज बताई हैं, एक सुशील है और एक दूसरी है, जिसमें एक फैमिली में दो बच्चे हैं और दो बच्चे हैं हस्बैंड वाइफ, और एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है। एक सुशील है और दूसरी वाली को हम क्या लीजा क्या देते हैं, तो लीजा है। तो जो सुशील है उसका जो बेटा है वो, और जो इन दोनों के जो बेटे हैं वो सिमिलर एज ग्रुप के हैं, 2-3 साल का अंतर है इनमें। और ये साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और ये इनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं, और जो वाइफ्स हैं वो भी अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो इन दोनों के घर में एक एक ऑपायर है, एक एक नौकरानी है। एक नौकरानी जो है, जो लीजा के घर की नौकरानी है, वो मर जाती है, वो गायब हो जाती है एकदम से। उसका पासपोर्ट पैसे सब पड़े हैं मगर शी इज नोवेयर टू बी फाउंड। तो अब जो सिसील है उसको गायब होने से पहले उसने बोला था कि क्या तू मेरी हेल्प करेगी। तो उसने कहा था कि देख तू मेरी फ्रेंड के घर पे काम करती है, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू जो तेरे मालिक है उनसे डिस्कस कर। वो कहती ठीक है, और फिर वो गायब हो जाती है। तो सुशील को बहुत लगता है कि यार अगर मैंने इसकी हेल्प की होती तो शायद ये गायब ना होती। तो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है हमें पता चलता है कि उसकी जो है डेड बॉडी मिल गई है, क्रीक पे पानी के अंदर पड़ी हुई डेड बॉडी मिल गई है, जो उनकी नौकरानी थी लीजा की। और मीनवाइल इनके घर की जो नौकरानी है वो भी ये सारी जो फीमेल्स है नौकरान जो जो नौकर है, ये सारी ये सब फिलीपींस से आ रही हैं, जो कि एक बेटर लाइफ के लिए आ रही है यहाँ पे। तो इसको भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी जो ये क्या नाम है इसका, ये सुशील को लग रहा है कि अगर मैंने हेल्प की होती तो काश ये बच जाती, तो ऐसे करके उसको लग रहा है। बट वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, दोनों जो लीजा है वो इफेक्टेड नहीं है ज्यादा, जिसके घर की वो थी नौकरानी। वो ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं बहुत। फिर उनको अल्टीमेटली उसकी लाश भी मिल जाती है पानी के अंदर पड़ी हुई। जब उसका ऑटोप्सी होती है तो पता चलता है कि इसके अंदर वूम है, ये प्रेग्नेंट थी। फिर ये चर्च जाके पूछते हैं तो वो जो फादर होता है वो भी मान जाता है कि हाँ इसने मेरे साथ कन्फेशन किया था और मैंने इसको बोला था कि बच्चे को गिरा नहीं सकते। उसने फिर कहता, चर्च जो फादर था उसने बताया कि इसने मुझे बताया था कि इसका रेप हुआ है, बट मैंने इसको यही बोला था कि ऑल दो तेरा रेप हुआ है बट इसमें कुछ तू उसको गिरा नहीं सकती, ऑल दो तेरा रेप हुआ है, तो हो सकता है उसने सुसाइड किया हो। तो इस बात को ये ऐसे चला देते हैं कि इसने सुसाइड किया। फिर जब स्टोरी और आगे प्रोग्रेस करती है तो हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं ना ये दोनों, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये कुछ अश्लील वीडियोस फोटोज भेजते हैं। तो यहाँ से शक भी हो गया था हमें कि मुझे तो कि जो लड़का है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है लीजा का। फिर जब स्टोरी और प्रोग्रेस करती है तो हमें पता चलता है कि जो वो लेडी थी वो प्रेग्नेंट तो थी, और वो उसका रेप हुआ था, और जो प्रेग्नेंट थी वो प्रेग्नेंट उसी ने की थी, अपना उसके बेटे नहीं करी थी। जो एक 15-16 साल का बच्चा था, उसने लड़के ने उसको रेप किया था, उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। और वो जो इस पे फिर जब वो अपना लीजा के बेटे ने, और जब लीजा से उसने कन्फ्रंट किया था तो लीजा ने उसको मार के फेंक दिया। तो लीजा को ये था कि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रही है और उसको किसी को सजा वजा कुछ नहीं होती। और सिसील को पता लग जाता है अल्टीमेटली कि ये असली में ये स्टोरी प्ले आउट हुई है, जिससे सिसील को लगता है कि ये हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर किसी की लाइफ की ज्यादा कीमत